जय राधा माधवे कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी। जय राधा हनुमंत लाल की जय। प्रेम से बोलो राम जी राम। जय श्री कृष्ण। अनंत विराट स्वात्मा निर्गुण निराकार सगुण शाहकार अनिर्वचनीय अप्रमेय अचिंतनीय जगत पिता जगत नयनता जगत के आधार जगदीश्वर के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तत्पश्चात राम स्नेही संप्रदाय साहपुरा पीठ के आदि आचार्य तप है पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ है चरित्र सम्राट युग पुरुष है स्वामी जी श्री 1008 श्री राम चरण जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भूत भविष्य वर्तमान के सब संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। विराजमान सभी गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों राम राष्ट्र आराधकों भक्ति शक्ति सभी मेरी मातृ शक्तियों सभी मेरे भाइयों आप सबके घट के भीतर बैठी अखंड चेतना को मैं प्रणाम करता हूं। आइए बड़े भाव से मद्राष्ट का गायन करके कथा को शुरू करें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं हे चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् एवमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् निदृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आइए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का बड़ा ही सुंदर चालू चरित्र हम लोग श्रवण करें, सुने। और अपने जीवन में उतारने का पूर्ण प्रयास हम लोग करें। कल हम सब ने सुना भरत जी महाराज का प्रसंग, जिसमें भरत जी महाराज भगवान राम से मिलने के लिए जाते हैं और अपना प्रेम जो है भगवान के सामने और अपनी आत्मनिवेदन भगवान के सामने रखते हैं। अद्भुत भगवान और भरत का मिलन प्रसंग हमने कल सुना।
भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, इसका दर्शन हम लोगों ने कल करा। देखो, समाज में दो प्रकार के भाई होते हैं। एक भाई वो होता है जो संपत्ति का बंटवारा करते हैं, दूसरे भाई वो होते हैं जो विपत्ति का बंटवारा करते हैं। जब जीवन में संकट समस्या आए, विपत्ति आए, और उसका बंटवारा करने वाले भाई वो बहुत कम होते हैं। लड़ाई झगड़ा, मैं अक्सर कहता हूं कि आज कोर्ट में जितने केस पारिवारिक चल रहे हैं, इतने सामाजिक केस भी नहीं है। आज भाई भाई का केस चल रहा है। अपने ही परिवार के लिए अपने ही परिवार के लोग लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति है महाराज। 1 इंच आधा फीट 1 फीट जमीन के लिए आदमी केस लगा देता है भाई भाई पर। झगड़ा बड़ा नहीं होता, ध्यान रखना। झगड़ा 1-2 फुट का ही होता है भैया, 4-5 फुट का ही होता है। ज्यादा झगड़े जो होते हैं ना, वो 2-5 फीट के ज्यादा होते हैं। तूने मेरी इतनी जमीन ले ली, देख, इसलिए कहा है। और जहां भाई भाई में प्रेम नहीं होता है ना, अपने परिवार के स्वजनों से प्रेम नहीं होता है ना, वो भगवान से प्रेम नहीं कर सकता। भगवान कहता है, प्यारे, मैंने जैसा जीवन जिया है वैसा भी तो तुम्हें जीवन जीना चाहिए। भगवान राम कहते हैं, मैंने कह करके नहीं, मैंने करके तुम्हें बताया है। भगवान राम का जीवन और कृष्ण भगवान का जीवन में यही अंतर है, यही अंतर है। भगवान राम जो है करके बताते हैं और कृष्ण जो है कह करके बताते हैं। कृष्ण कहते हैं ऐसा करो तो फायदे में रहोगे। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ऐसा कर तो उसको मार, इसको मार, ऐसे कर, ऐसे कर, तो वो करता चला गया, तो महाभारत पर विजय प्राप्त कर ली। राम कहने पर विश्वास नहीं रखते हैं, राम करने पर विश्वास रखते हैं। राम कहते हैं कि प्यारे, मैं जैसा जीवन जी रहा हूं ना, वैसा तुम जीवन जीना शुरू कर दो। यही राम की चरित्र है। बस राम के चरित्र को जरा समझना होगा हम लोगों को। भगवान राम का चरित्र अनुकरणीय है और भगवान श्री कृष्ण की वाणी अनुकरणीय है, ध्यान रखिएगा। अपने अपने सिद्धांत हर व्यक्ति के साथ में होते हैं साहब। इसलिए भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए और विपत्ति का बंटवारा कैसे होना चाहिए एक दूसरे की, ये भगवान राम ने करके दिखाया है। इंद्र जैसा, स्वर्ग जैसा साम्राज्य अयोध्या आज ऐसी स्थिति में हो गया कि उसको कोई लेना नहीं चाहता, उस राजगद्दी को कोई लेना नहीं चाहता, सरपंच पद को कोई छोड़ना नहीं चाहता है संसार का व्यक्ति। लेकिन महाराज कहते हैं अयोध्या का जो साम्राज्य है स्वर्ग के बराबर का साम्राज्य था, स्वर्ग की सत्ता के बराबर का वह साम्राज्य, संपत्ति थी, वैभव था। लेकिन आज वो अयोध्या रूपी जो फुटबॉल है, अयोध्या रूपी जो गेंद है, कभी वहां से टिक मारते हैं तो राम के पास, कभी राम के पाले में, कभी राम इधर से वापस अयोध्या के पाले में, भरत के पाले में, ये गेंद ऐसे घूमती रहती है। भाई भाई का प्रेम हो तब, नहीं तो भैया महाभारत होता है। एक भाई वो है जो कहता है कि ये पूरा साम्राज्य तू रख ले, और एक भाई वो है कहता है कि मैं सुई की नोक के बराबर भी देना नहीं चाहता। 2 भाई है, यही फर्क है।
महाभारत में, रामायण में यही फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं। और ध्यान रखना, देने वाला दातार कहलाता है, देने वाला सुकून में जीता है, लेने वाला कभी आज तक सुकून में नहीं जिया है। इस बात का ध्यान रखना। देने वाला सुकून में जीता है साहब, देने वाला। लेने वाला कभी सुकून में नहीं रह सकता है, कभी। एक अलमस्त फकीर, एक साधु, सर्दी का समय था, सुबह सुबह कोई 6-7 बजी होगी, एक सड़क के किनारे पड़ा था अपनी मस्ती में। इतने में वहां उस नगर का राजा उस सड़क के किनारे सड़क जा रहा था, उसकी सवारी थी, वो हाथी पर बैठा था, नीचे लोग चल रहे थे, घोड़े चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, राजा की सवारी धूमधाम से जा रही थी। राजा ने देखा कि लगता है कोई सन्यासी, कोई फकीर ठिठुर रहा है, ठिठुर रहा है, पर राम राम कर रहा है, भजन कर रहा है, ठिठुराहट में भी राम 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 हो रहा है। बस यही उस फकीर की मस्ती थी, उस फकीर का जीवन था। हमारे दांत कटकटाते हैं ठंड के भीतर, तो हम राम राम नहीं बोलते हैं। फकीर के दांत कटकटा रहे थे, पर हर कटकटाहट में राम राम की आवाज आ रही थी। उस फकीर को देखा उस राजा ने, ओहो, लगता है ये ठिठुर रहा है, मर जाएगा। एक बहुत सुंदर उसके पास रेशमी बहुत बढ़िया एक कंबल था, वो कंबल उठाया और दे दिया, फकीर ले ये कंबल ओढ़ ले, सो जा, आराम से नींद लेना रात्रि को। फकीर ने कहा, वाह राजन, बहुत बढ़िया, आनंद हो गया, आहा, अच्छे से एक नींद तो ले पाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, उस फकीर ने उस कंबल को लिया और अपने पास में रख लिया। शाम हुई, आराम से ओढ़ के सो गया। सवेरा हुआ, अब ना उसका कोई आश्रम था, ना उसकी कोई कुटिया थी, ना कोई स्थान था। अब उस कंबल भी बड़ा था, अच्छा खासा, अब उसको पास में रखने लगा 24 घंटे। चिंता रहती, कोई लेने जाए। अपना दिन में विश्राम भी करता, अपने माथे के नीचे रख करके सोता, कोई लेने जाए। भिक्षा लेने जाता तो साथ में लेकर के जाता, पानी पीने जाता तो साथ में लेकर के जाता, शौच करने जाता तो साथ में लेकर के जाता। ऐसे करते करते उसका भजन छूट गया, उसको चिंता कंबल की होने लग गई, महाराज कोई लेने जावे। धीरे धीरे भजन तो कम हो गया। 5 दिन बाद, 10 दिन बाद उसने कहा मामला गड़बड़ है। वो गया, महल गया, राजा के महल जाकर के कहा, महाराज ये पकड़ो तुम्हारी कंबल, महाराज मेरा तो जीना हराम कर दिया। मैं भजन करता था अच्छा खासा, अब मेरे को चिंता ये हो गई कि कंबल नहीं ले जाए कोई, ये कंबल नहीं चाहिए महाराज। मैं पहले था ना, मस्त था, कोई चिंता नहीं। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह है। जिसको कछु न चाहिए वो शहंशाह। जिसकी चाहना नष्ट हो जाए, जिसकी इच्छा नष्ट हो जाए, सबसे सुखी वो इंसान। आज दुख किस बात का है? इच्छाओं का अंत होना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है भैया। सबसे बड़ा सुख है इच्छाओं का अंत हो जाना। उस फकीर ने कहा कि ऐसी वस्तु किस काम की जो हमें भगवान से दूर करे। वो वस्तु नहीं चाहिए, वो पदार्थ नहीं चाहिए, वो चीज नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। राजा को लगा हुआ एक ये फकीर है जो एक वस्तु लेने मात्र से मना कर रहा है, और एक मैं हूं, इतना सुख भोग रहा हूं, मेरा क्या होगा। वो फकीर जाने लगा। उसी समय राजा ने कहा, महाराज एक मिनट ठहरिए। कहा क्या? अकेले मत जाओ, अब मुझे भी साथ लेकर के जाओ, अब मुझे भी ज्ञान हो गया, मैं यहाँ क्या करूंगा, मुझे भी साथ लेकर के जाओ। कभी कभी कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कह करके बहुत कुछ कह देता है। ऐसा
कुछ नहीं कहकर के बहुत कुछ कह देता है। हमें जीवन का संपूर्ण अर्थ बता जाता है, हमारे जीवन का संपूर्ण निचोड़ बता करके चला जाता है। कभी कभी कोई व्यक्ति जीवन में ऐसा आता है, ऐसा कोई व्यक्ति आता है जीवन में, उस फकीर ने उसकी आंखें खोल दी राजा। वो भरत है, वो भाई भरत है, जो भगवान राम को, परमात्मा को कहता है, प्रभु ये संपत्ति नहीं चाहिए, सबसे बड़ी संपत्ति है प्रभु का नाम, राम नाम धन जो है वो देव महाराज, बस ये संपत्ति नहीं चाहिए। ये संपत्ति किस काम की, जो महाराज भगवान के चरणों से दूर करे। धर्मन अर्थन काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान आन। जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की भक्ति मिले, आपके चरणों का सानिध्य मिले, आपके चरणों का सामीप्य मिले, बस इससे बड़ी और कोई मुझे वस्तु नहीं चाहिए। बस ये होता है भाई भाई का प्रेम। जहां देने का भाव वहां रामायण, जहां लेने का भाव वहां महाभारत। और ध्यान रखना, जिसने भी लिया है, ध्यान रखना, प्रसन्न तो नहीं रहा है साहब, कभी खुशी तो नहीं रहा है, प्रसन्न नहीं रहा। भाई ने भाई की संपत्ति को छीना है। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जिस भाई ने भाई की संपत्ति को छीना है, वो कभी न कभी तो भीतर से रोया ही होगा, कभी न कभी कि मैंने गलत करा है। इसे ध्यान रखना, भाई की बात नहीं है यहाँ बात है किसी भी जीव की, मनुष्य की बात नहीं कहता हूं मैं, कहता हूं किसी भी जीव का अधिकार हम छीनने का अधिकार हमारा नहीं है। किसी हमने आज पशुओं का, पक्षियों का जीवन छीन लिया, हमने जंगल काट दिए, वो कहां जाएंगे भैया? आपके गांव में आते हैं तो आप लोग उनको मार देते हो, आप उनके जंगलों में जाकर के जंगल काट रहे हो, लकड़ियां काट रहे हो, वो कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो भैया उनको तकलीफ नहीं होगी क्या? किसी के घर में जाकर के किसी का घर उजाड़ना, ये हमारी मानवता नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। हमने क्या करा? हमने यही करा है बस। इसलिए जरा ध्यान रखो, किसी की घर को उजाड़ना अपराध है। और भरत जो है वही लाल है, भरत वही पात्र है मानस का, जो कहता है प्रभु मुझे तुम चाहिए, तुम की संपत्ति नहीं चाहिए। अयोध्या कांड के अंत में भरत जी महाराज को बाबा तुलसी ने प्रणाम करा है। भरत चरित्र कर नेम तुलसी जो सादर सुनेही, जो भरत के चरित्र को जो सादर प्रेम सुनेगा, सिए राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस बिरती। क्या कहा? तुलसी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से, प्रेम से, आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही भगवान सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य उत्पन्न होगा। भरत जी महाराज के उस प्रसंग को जो सुनेगा, अयोध्या के अंत में, इस कांड के अंत में यही निवेदन करा है। भरत जी महाराज जो है वनवास में नहीं रह करके भी वनवासी का जीवन जी रहे हैं। ये भरत जी महाराज की भक्ति है। देखो, भगवान के प्रति प्रेम है कि वनवास में नहीं है फिर भी वनवासी की तरह जीवन जी रहे हैं। हमें यहां समझना चाहिए, बात बात पर घर छोड़ने की बात करना गलत है। घर छोड़ करके भी तुम कौन से कोई भगवान को प्राप्त कर लोगे भैया? घर छोड़ना हर समस्या का समाधान नहीं है। भरत जी महाराज संसार में रहते हुए भी भगवान की भक्ति में लगे हैं और अपने कर्तव्य का पहले पालन करते हैं। भगवान राम ने भरत जी महाराज को चरण पादुका दी और कहा भैया भरत, ये चरण पादुका लेकर के जाओ और ले जा करके इसको रख देना उस राजगद्दी पर। अपना कर्तव्य का पालन करते हैं, ध्यान रखना। भरत जी महाराज और सुबह जल्दी आ जाते हैं अयोध्या में, अयोध्या का संचालन करते हैं।
बड़ा तरीके का संचालन है भरत जी महाराज का, और सात्विक जीवन है भरत जी का और अवध के लोगों का, दोनों का। देखिएगा यहाँ जीवन देखिएगा, भरत का जीवन भी देखिएगा और भरत की जनता का जीवन देखिएगा। जैसा राजा होता है, मैं अक्सर कहता हूं, वैसी प्रजा होती है। राजा अच्छा होना चाहिए, निश्चित रूप से प्रजा ही अच्छी भी होगी। राजा गलत रास्ते पर जाएगा तो प्रजा कहेगी भाई अपने क्या फर्क पड़ता है, अपन भी चलो। कभी नहीं, राजा पर जिम्मेदारी ज्यादा होती है। और भरत जी महाराज बड़ा गजब का संचालन करते हैं, पूरी प्रजा सात्विक जीवन जी रही है। भरत जी महाराज बिल्कुल सात्विक भोजन करते हैं। सात्विक भी छोड़िए, आपको एकदम ऊपर वाली स्थिति में है भरत जी। तो भरत जी कहते हैं कि मैं फल, भगवान भोजन नहीं करते हैं ना, तो मैं भोजन कैसे करूं? मेरे भगवान तो फल खाते हैं, कंद मूल फल फूल खाते हैं, तो फिर मुझे तो दुष्ट को वो भी खाने का अधिकार नहीं है। मैं तो वो भी नहीं खा सकता हूं, क्योंकि वो अधिकार मेरे प्रभु को, राम को है। तो मैं क्या खाऊं? तो भगवान भरत जी जो है लाडले भगवान के, भरत जी गौ माता को जो आदि गौ आदि खिलाते हैं, और वो गौ माता जो है जो आदि खा करके सवेरे गोबर करती है वापस, और उस गोबर में वापस कुछ धान निकलता है। उस धान को सुखा करके, बीन करके, उसको पका करके खाते हैं। भरत जी महाराज का ऐसा जीवन है। भरत जी सोच रहे हैं कि मेरे राम धरती पर रहते हैं, मेरे जैसे दुष्ट को धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, मेरे जैसे दुष्ट को धरती के अंदर रहना चाहिए। तो भरत जी महाराज ने नंदी ग्राम में एक खड्डा खोदा है। खड्डा खोद करके उसके भीतर रहने लगे, उसके भीतर अपना जीवन जीने लगे। देखिए आप, इतना कोई कर सकता है? भरत जी सोचते हैं कि मेरे राम पानी पीते हैं, मुझे तो पानी भी नहीं पीना चाहिए महाराज, मैं पानी क्यों पीऊं? बहुत कम पीते हैं, वो भी कभी गोमूत्र पी लेते हैं महाराज। ऐसा भरत जी महाराज का जीवन। मेरे राम वलकल वस्त्र पहन करके दर दर भटक रहे हैं, तो मुझे वो भी नहीं रहना चाहिए भगवान। लेकिन फिर भी साधारण एक टाट लपेट करके भरत जी अपना जीवन जी रहे हैं। मतलब मैं अक्सर कहता हूं, भरत एक ऐसा पात्र है जिसने कोई पाप नहीं करा है, कोई अपराध नहीं करा है, फिर भी महाराज जिंदगी भर प्राश्चित करता है, जिंदगी पर प्राश्चित करता रहा है ये भरत। कोई अपराध नहीं है जिसका, कोई अपराध। और माओ की सेवा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भरत जी महाराज ने सबको राम का दर्शन करा दिया है, और 14 वर्ष तक सबको भक्ति में लगा दिया। सबसे बड़ी बात देखिए आप, भरत जी महाराज जितना राम जी अयोध्या में थे, इतने लोग भक्ति नहीं करते थे भगवान की। लेकिन भरत जी ने 14 वर्ष के लिए सबको भक्ति में लगा दिया महाराज। और सबसे बड़ी बात है कि सबको राम का दर्शन करा दिया। यहां तक मंथरा को भी और केके को भी भगवान का दर्शन कराने लेके चले गए। भरत जी कभी भी प्रदोष नहीं देखते हैं, भरत जी तो स्वदोष देखने वाला साधु है। और भरत जी महाराज कहते हैं, देखिए आप, भरत जी को अपनी मां पर कितना क्रोध आया था, शत्रुघ्न जी को मंथरा पर कितना गुस्सा आया था, एक लात का प्रहार करते हैं उसके ऊपर, इतना क्रोध आया। लेकिन जब राम दर्शन का समय आया तो भरत जी महाराज ने मां के लिए पालकी तैयार करवाई। मां से कहा आप भी चलो, केके से कहा आप भी चलिए। केके सोचती थी कि मुझे भरत लेके जाएगा तो नहीं देगा, लगता है भरत सबसे पहले मेरे को मना करेगा। लेकिन भरत ने कहा मैं किसी को मना नहीं कर सकता हूं, मेरा आपके प्रति ऐसा भाव है, लेकिन मैं भगवान से दूर किसी को नहीं करता हूं। सब चलो भगवान का दर्शन करने के लिए महाराज। भरत जी कहते हैं कि राम दर्शन करने से रोकने का मैं पाप कभी नहीं करूंगा, मैं कभी पाप नहीं करूंगा महाराज। मंथरा को लेके गए। अब मंथरा आप जानते हो अवस्था में भी तो थी, बुढ़ी भी तो थी मंथरा, और कुबड़ निकली हुई थी।
कुब जाती, ढंग से चल नहीं सकती थी, ढंग से देख नहीं सकती थी, तो उसके लिए भी तो कोई रथ है, पालकी है, कुछ तैयार करा होगा। भरत जी महाराज ने उसको भी बड़ी प्रेम से लेकर के गए। भरत जी कहना चाहते हैं कि झगड़ा तो हम दोनों का है, किसी बात को लेके मन मुठाव हुआ होगा, लेकिन भगवत दर्शन के भीतर कोई मन मुठाव नहीं है। सब चलो भगवान का दर्शन करने के लिए महाराज, सब चलो। हम भगवान का दर्शन कर नहीं सकते हैं, ध्यान रखना, पर भगवान के दर्शन के लिए जाते हुए को रोकना, ये सबसे बड़ा पाप बताया गया। कोई जा रहा है उसको रोक लेना भयंकर पाप है महाराज। मैं तो कहता हूं कभी रोकना नहीं चाहिए, कोई ना रोके, किसी को नहीं रोके। उल्टा पति को ऐसा बोलना चाहिए कि तू ले चल, रामद्वारा जा रही है, ले मैं वहीं उधर से निकल रहा हूं, तुझे छोड़ दूंगा, ले तू चल। ऐसा कहना चाहिए, ले चल भाई छोड़ दूंगा। रोकने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए महाराज। और ध्यान रखना, जो हमें सत्संग में लगाए, जो हमारे संग में चले, हमारा सच्चा साथी वही है। ऐसा नहीं कि हमारे साथ मार्केटिंग में शॉपिंग करने चले मार्केट में, वो सच्चा साथी नहीं है। हमारे साथ जो सत्संग में चले महाराज, जो परमात्मा के दर्शन के लिए चले, मंदिर में चले, जो राम से दूर करता है ना, मैं तो कहता हूं वो रावण है। विभीषण को दूर करा, जो भगवान से दूर करता है वो रावण है बस, और कोई फर्क नहीं है। क्योंकि रावण ने भी दूर करा, अपने भाई को दूर कर दिया। अगर आप चाहते हो कि उससे भी ऊंची कोई क्वालिटी और कोई, तो महाराज वो है हिरण्यकश्यप। उसने अपने पुत्र से कहा कि तू विष्णु का नाम नहीं ले सकता है, तू विष्णु विष्णु नहीं कर सकता है महाराज। और ध्यान रखना, जिस चीज के लिए हम जितना ज्यादा रोकने का प्रयास करते हैं, वो चीज बहुत ज्यादा उतनी ही ज्यादा उभर करके जाती है जितना। और विशेष करके जो प्रेम होता है किसी के प्रति, प्रेम है, समर्पण है, ये जब भाव किसी के भीतर होता है, उसको आप रोकने की चेष्टा करोगे तो वो आगे बढ़ेगा। उसको स्वतंत्र कर दो, वो महाराज निश्चिंत हो जाएगा। कोई झगड़ा ही नहीं किसी बात का, कोई समस्या ही नहीं किसी बात का, कोई समस्या ही नहीं। इसलिए मैं तो कहता हूं राम नाम में लगाओ, भगवान में लगाओ, भगवान की भक्ति से किसी को रोको मत, कभी मत रोको। मैं कहता हूं करो, सब करो। 2 दिन पहले कुछ माताओं ने कहा हम सत्संग करना चाहते, मैंने कहा किसने मना करा, करो सत्संग। ये राम द्वारा किसके लिए बनाया हुआ है भाई, सत्संग के लिए तो है, करो सत्संग, बड़ा प्रेम से सत्संग करो। वहां पर अपने कोई सिद्धांत मत थोप दीजिए। जो सत्संग कर रहा है वो सत्संग करो, जो भगवान का दर्शन करना चाहता है वो दर्शन करने चले, रोकिए मत महाराज, राम नाम। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि आज आपके पास समय है, आज आपके पास समझ है, आज आपके पास शरीर है, ये तीनों चीजें हैं। क्या क्या है? आपके पास समय है, आपके पास समझ है, और आपके पास वो अनमोल भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, ये शरीर है, मानव तन है। ध्यान रखिएगा, ये आपको मिला हुआ है, बहुत बड़ा फायदा है अभी आपके पास में साहब। तीनों चीजें, मैं कहता हूं एक चीज हो जाना बहुत बड़ी बात है, और आपके पास तीनों चीजें हैं। और सबसे बड़ी चौथी बात है, अभी वर्तमान में आपके पास संत भी है साहब, संत भी आया है। 4 चीजें एक साथ में आना, ये सौभाग्य की बात समझिएगा। ये कोई आपके सौभाग्य की चर्चा कर रहा हूं मैं बस। इसलिए संतों ने कहा है ना, महापुरुषों ने तो यही कहा है, मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख चोर सिरा फेरा में। मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे,
लख 84 फेरा में। मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 फेरा में। मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 फेरा में। हर मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 फेरा में। मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 फेरा में। मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 फेरा में। अरे फेरा में जी फेरा में, हो फेरा में जी फेरा में। मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 फेरा में। हर मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 फेरा में। राम नाम की लूट है भाई, लूट सके तो लूट। हे राम नाम की लूट रे भाई, लूट सके तो लूट। अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। हो अरे अंत समय पछताना परसी, प्राण जाएगा छूट। भाई मान को जन्म ही हाथ नहीं आवे, लख 84 फेरा में। हो अरे फेरा में जी फेरा में, ओ फेरा में जी फेरा में। मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 फेरा में। हर मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 फेरा में। लख 84 फेरा में। महाराज इसलिए संतों ने बार बार कहा है भैया, ये चारों चीजें हम सबको मिली है। अभी समय है हमारे पास, समय तो वही है जो मीरा जी के पास था। समय वही है जो समय रामचंद्र जी महाराज के पास में था, जो समय कबीर के पास था। इतना समय हमें इतना मिला हुआ है। 12 घंटे उनके पास भी थे, हमारे पास ही 12 घंटे। ये तो नहीं है कि समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, है? रेल वगैरह में कम होते हैं क्या? 12 ही होते बराबर? नहीं भाई, जानकर ले लो, 12 घंटे होते हैं ना दिन में। समय तो वही है जो मीरा के पास था, जो महाप्रभु स्वामी रामचंद्र के पास में था। समय वो का हुआ, 12 घंटे उनको मिलते थे, 12 घंटे हमको मिलते हैं। फर्क इतना ही है कि उन्होंने समय को सार्थक कैसे कर लिया साहब, उन्होंने समय को कैसे भुना दिया, ऐसा क्या करा। वो समय की समय तो था, पर उनके समय के साथ में समझ थी। फर्क ये बराबर।
समय के साथ में समझ का होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। आज हमारे पास समय है, लोग कहते हैं समय नहीं मिलता महाराज, समय नहीं मिलता। अरे समय क्यों नहीं मिलता है? शिकायत माताओं बहनों की ज्यादा है, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं। जबकि आजकल सब काम करने वाली आती घरों में, झाड़ू लगाने वाली आती है, पोछा लगाने वाली आती है, और क्या बर्तन धोने वाली आती है, और क्या काम होते हैं, कपड़े धुलने वाले आ जाती है, घरों में आ जाती है। फिर भी कहते हैं समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं। तो भैया वो समय गया कहां? वो समय जा कहां रहा, पता तो लगाओ। लीक कहां हो रहा है वो समय? समय कहां जा रहा है? पहले के जमाने में सब काम अपने हाथों से करती थी माताएं बहनें। आजकल लगभग सारा काम, रोटी बनाती थी पहले, आजकल तो वो कांदा मरोड़ो उसका और तुरंत गैस चालू हो जाता है? पहले महाराज आधा घंटा तो फूंके मारो, धुआं ही धुआं हो जाता। समय खराब तो ऐसे हो जाता है? कपड़े धोने के लिए पानी लेकर के आओ, ठेठ तालाब से जाकर के पानी लेकर के आओ, ठिल्ड करके फिर कपड़े धो। समय तो ऐसे खराब हो जाता था। गाय का दूध निकालो, भैंस का दूध निकालो, समय तो ऐसा खराब हो जाता। आजकल तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। दूध सीधा आपके घर के बाहर आता है, चूल्हा आपका तुरंत चालू होता है, कूटना, धान कूटना नहीं आपको, तुरंत वो उसका चक्की चलाई, आपको आटा पिस जाता है। तो भैया समझ में ये नहीं आ रहा, कभी कभी सोचता हूं कि समय चला कहां गया। जरा बैठ करके चिंतन करना कि समय 12 घंटे उस समय भी होते थे, मीरा जी के समय 12 घंटे आज भी होते हैं महाराज। अब तो एक ही उपाय है समय बढ़ाने का, 12 घंटे से ज्यादा तो होंगे नहीं। एक काम करो, कल अखबार पढ़ रहा था, परसों 2035 में जो है भारत इंसानों को चंद्रमा पर भेजना शुरू कर देगा। एक काम करो कि चंद्रमा पर आप चले जाओ महाराज, वहां पर जरूर 14 दिन, 14 अपने भारत के 14 दिन और वहां का एक दिन बराबर है। आराम से आप मजे से काम कर लेना। भारत इस धरती के 14 दिन और चंद्रमा का एक दिन बराबर है। अगर यहाँ समय कम पड़ रहा है तो एक काम करो, 2035 तक आप लोगों के टिकट करवा देंगे, वहां पधार जाओ। फिर शिकायत तो नहीं रहेगी भी समय कम है महाराज, समय कम है। वहां पर आप कहोगे रात ही नहीं हो रही है, रात ही नहीं हो रही है, रात ही नहीं हो रही। समय समय और कम पड़ रहा है तो एक काम करो, पितृलोक चले जाओ, वहां पर यहाँ के 15 दिन, वहां का एक दिन बराबर है पितृलोक में। वो भी कम पड़ रहा है तो 25 दिन होते हैं यहाँ के, और सूर्य का होता है एक दिन, वहां चले जाओ। समय वहां सूर्य भगवान का एक दिन बराबर होता है 25 दिन का। यहाँ भारत इस धरती के 25 दिन होते हैं, तब सूर्य का एक दिन होता है। तो समय की समस्या खत्म करनी है तो भाई ऐसे कर सकते हैं, और तो कोई उपाय नहीं है हमारे पास। मैं कहता हूं समय तो बहुत है, पर क्या नहीं है, बोलिए ना, समझ नहीं है। समझ समझ समय तो है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, पर्याप्त मात्रा में है समय। समय लेने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ध्यान रखना समझ नहीं है। बैठ करके चिंतन करना कि हमारा समय खराब कहाँ हो रहा है महाराज। कहीं बातों में खराब हो रहा है, कहीं मोबाइल में खराब हो रहा है, कहीं रोने धोने में, कहीं संसार की और अन्य बातों में खराब हो रहा है महाराज। मैं तो कहता हूं समय है, पर समझ नहीं है बस। लेकिन ध्यान रखना, रेल मगरा वालों में आज ये भी कह देता हूं कि आपके पास समय भी है और समझ भी है, तभी आज सत्संग में आप आकर के बैठे हो। दो चीज तो है, दिख रहा है। आज आपके पास समय है तो समझ भी है, तभी घर छोड़ करके आज आप मेरे पास बैठे हो। आज ये नहीं कह सकता हूं कि समझ नहीं है, कम से कम मैं कहता हूं महाराज, अभी आप जो है 1.5 घंटा 2 घंटा मेरे पास बैठे रहोगे महाराज, समझ है महाराज। अंदर बैठे हो आप रामद्वारा में, नहीं तो घर बैठे रहते आप महाराज। समझ नहीं होती है तभी तो हम वो बार बार कुत्ता आता है भगाते महाराज बेचारे को। आज आपके पास समझ है तभी आपको अंदर आने दिया जा रहा है। आ जाओ, सब कहते हैं हाँ भाई आ जाओ आ जाओ। जैसे ही वो आता है ना कुत्ता, तुरंत ये लकड़ी लेके जाते हैं, भाई भगात कर जाते हैं। समस्या तो उसकी है, उसके पास समझ नहीं है और शरीर नहीं है। उसके पास समय तो बहुत है, कुत्ते के पास देखो ना दिन भर बेचारा गाड़ियों के पीछे भागता है, कभी कुछ करता है। समय तो उसके पास बहुत ज्यादा है, पर उसके पास दो चीज नहीं है, एक तो समझ नहीं है, दूसरा शरीर नहीं है वैसा जो वो भीतर आ सके। आपको कम से कम भीतर तो बिठाया हम लोगों ने,
आपके पास शरीर है, वो मानवीय देह है, वो शरीर है मानव का, इसलिए भीतर बिठाते हैं हम आपको। नहीं साहब दरी पे बैठो, अरे नीचे नहीं दरी पे बैठो, पंख चलो, आप तकलीफ नहीं पड़े आपको, इतनी सुविधा और कुर्सियां और लगा दी आपने, बताओ एकदम ठाटो बढ़िया। घरे नींद नहीं आवे तो आराम मराठ, नींद तो आवे वो तो फायदो है भाई। कई लोग कहते हैं महाराज हमें बहुत शिकायत है, नींद की बहुत, नींद नहीं आती। मेरे को कथा में आ जाओ, नींद नहीं आवे, नींद क्या आएगी, तुम आराम से नींद आएगी, तुम चिंता मत करो, ये गारंटी हमारी है। जिसको नींद नहीं आती उसको कथा में लेकर के आओ साहब, बहुत अच्छी सी नींद आएगी। तो सबसे बड़ी बात है आपके पास समय है, आपके पास समझ है, और आपके पास शरीर है, मानव शरीर है, और चौथी जो है आपके पास एक संत है। और सबसे बड़ी बात और बताऊं मैं आपको, अब की बार 1 महीना बोनस का आपको मिला है साहब, 4 महीने का चतुर्मास है अब की बार। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? एक बोनस मिला है, पूरा 1 महीना आपको प्राप्त हुआ है। अब भी चूक गए ना तो भैया था जानो थाना कर्म जाने, बस माफी दूसरी बात कौन नहीं भाई। फिर भी चूक गए तो भैया ध्यान रखना महाराज, फिर मामला, फिर पानी शरीर से माथे से ऊपर निकल जाएगा, फिर मतलब नहीं। इसलिए कहते हैं अब ना बनी तो फिर कब बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, तो फिर कब बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बने तो फिर ना बनेगी, तेरी जननी तुझे को, तेरी जननी तुझे को फिर ना जनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बने तो फिर ना बनेगी, तेरी जननी तुझे तेरी जननी तुझे को फिर ना जनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी बंदे, फिर ना बनेगी बंदे, फिर ना बनेगी, अब ना बने तो फिर ना बनेगी, अब ना बने तो फिर ना बनेगी। अगर अब भी अगर आप चूक गए तो फिर संतों ने कहा भैया फिर तो महाराज आप अवसर वापस आए, ऐसा सोचना ही मत महाराज, कभी सोचना ही मत, क्योंकि हमारे पास अभी बार बार कहता हूं ध्यान रखना महाराज, कहीं ट्रेन छूट ना जाए, कहीं ट्रेन ना छूट जाए। आपका टिकट कंफर्म है, अब ट्रेन छूट गई तो समस्या हो सकती है, और टिकट कंफर्म नहीं हो और ट्रेन छूट जाए तब तो कोई चिंता की बात नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो, सीट तो वैसी थी नहीं, लुक पाते। अब सीट कंफर्म है आपकी, क्यों? क्योंकि 4 चीज हो चुकी है, समय, समझ और शरीर और संत, चारों चीजें आपको मिल चुकी है, मतलब सीट कंफर्म है। लेकिन फिर भी हम ट्रेन चूक जाएं तो फिर भैया हाथ मलते रह जाना, पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा महाराज, ध्यान रखना, कुछ नहीं मिलेगा।
कुछ नहीं मिलेगा। फिर कहोगे भैया हम चूक गए, फिर कहोगे तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, हमने क्या खोया हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया। फिर पता चलेगा हमने क्या खोया हमने क्या पाया भैया, फिर पता चलेगा। फिर कहोगे अब समय नहीं है, अब तो समय चला गया हमारा, अब मतलब क्या पछताने से। इसलिए कहा चले जाने के बाद में फिर आदमी की कदर आए फिर मतलब नहीं है। इसलिए हमारे पास में सबसे बड़ा है ये शरीर मिला है, भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से अनंत जन्मों की यात्रा आकर के रुकी है महाराज। इसलिए हमें समझना होगा, यहां बैठ करके चिंतन करना होगा। तो यहां पर भरत जी महाराज वही अपने भाई का प्रेम का दर्शन कराते हुए भक्ति कर रहे हैं। यहां से अरण्य कांड जो है कल हमने कहा, यहां अयोध्या कांड विश्राम लेता है और यहां से अरण्य कांड शुरू होता है। अरण्य का मतलब होता है जंगल, कांड का मतलब होती है घटना। जो जंगल में जो घटना घटी गई है उसे अरण्य कांड कहा है। रामायण सुरतरु की छाया, संतों ने कहा है ना, रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम गालो। जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय भाई राम हरिनाम जय कीर्तन करिएगा। जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम। रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। क्या कहा है? रामायण सुरतरु की छाया। सुरतरु कहते हैं देवताओं का जो वृक्ष है, जो है कल्प वृक्ष। सूर्य यानी देवता, तरु यानी वृक्ष। जो देवताओं का वृक्ष है उसे कल्प वृक्ष कहा गया है। और ये रामायण क्या है? ये कलयुग में हमारे लिए कल्प वृक्ष के बराबर ही है। वो उस कल्प वृक्ष, भरोसा नहीं है। यहां आसपास में कल्प वृक्ष है? कहीं राजसमंद जिले में कहीं है कि नहीं है? तो लोग जाते हैं वहां पर, तो इच्छा पूरी होती कि नहीं होती है? भाई अगर कल्प वृक्ष है इस धरती के ऊपर, तो मैं कहता हूं कि दुनिया के लोग जब जाते हैं तो उनकी इच्छा पूरी होती कि नहीं होती? कितनी लोगों की हुई? देखिएगा, मैं किसी के भी आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। सबकी अपनी अपनी निजी श्रद्धा है और होनी चाहिए। ये हमारा धर्म जो है सनातन, ये श्रद्धा पर टिका हुआ है साहब। ये श्रद्धा पर टिका हुआ और होना चाहिए श्रद्धा, अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूं कि वो जो कल्प वृक्ष है देवताओं का वृक्ष है और वो स्वर्ग पर पाया जाता है, तो वो यहां काम कैसे करेगा? एक बात मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूं। आपका भारत का पैसा है ना, भारत में ही चलेगा, अमेरिका में थोड़ी चलता है। चलता है क्या? नहीं चलता। वहां तो क्या चलता है? डॉलर 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 चलता है। वहां डॉलर चलता है और डॉलर जो है वो भारत में नहीं चलेगा, वो वहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो उस करेंसी जो है उस देश की है, वो वहीं काम करेगी। भारत की करेंसी भारत में काम करेगी, वो करेंसी वहां काम करेगी। तो भैया आप बताओ, देवताओं का वृक्ष यहां काम कैसे करेगा? देवताओं का वृक्ष वहीं काम करेगा, यहां काम कैसे करेगा? नहीं कर सकता। भले ही आपकी निजी श्रद्धा है, बैठो जाओ, मैं तो कहूं खूब जाओ, आई जाइए। लेकिन यहां पर मानस बताता है कि कल्प वृक्ष है, इस धरती पर है। लेकिन कौन सा? रामायण सुरतरु की छाया, ये राम कथा, ये भागवत कथा, ये कल्प वृक्ष है। अगर प्रेम से इनको सुनो, श्रद्धा से सुनो, तो महाराज दुख भय दूर निकट जो आया। मैं कहता हूं, मैं तो साहब इसको अनुभव गम्य बात कहता हूं। मैं अपना अनुभव बताता हूं साहब, अपने जीवन का अनुभव, कि इसके स्पर्श में हम आए हैं। जब से आए हैं हमें तो सुख ही मिला है इतने सालों में, और आशा करते हैं कि इसकी सन्निधि में रहेंगे। अगर भटके नहीं तब तो हमें सुख ही मिलेगा महाराज। आदमी कितना भी दुखी क्यों ना हो, आदमी कितना भी हताश, निराश, परेशान, डिप्रेशन में क्यों ना हो, जब भी वो 2 घंटे सत्संग में आएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कम से कम 1.5-2 घंटे तो वो शांति के साथ चिंता मुक्त होकर के बैठेगा। अभी मेरे सामने बैठे हो आप, आपको कोई टेंशन है? बोलिए ना, बोल, जोर से बोलो ना। नहीं है ना? क्योंकि आप मेरे पास 1.5 घंटे के लिए बैठे हो, तब तो मैं दावा करता हूं कि कोई चिंता नहीं आपको, मस्त बैठे हो। आप चाहते हो कथा चलती रहे, बस ये चौमासा 25 को पूरा क्यों हो रहा है? चलता रहे तो अच्छा, क्यों हो रहा है? दुख भय दूर निकट जो आया, निकट जो आ गया है, जो नजदीक आ गया है महाराज, ध्यान रखना, बैठ जाए सारे दुख दूर हो जाते हैं। कम से कम संत कहते हैं इस वृक्ष में बस यही विलक्षणता है, इस वृक्ष की यही विलक्षणता है। तो कोई व्यक्ति कहेगा महाराज वृक्ष में तो जड़ होती है, तना होता है, फल होते हैं, फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, डालियां होती है, तो यहाँ कहाँ डालियां हैं, कहाँ पत्ते हैं, कहाँ जड़ है? बाबा तुलसी ने कहा बिल्कुल, किसने कहा नहीं है? अरे भैया अवश्य है। ये राम कथा जो है, ये राम चरित्र मानस जो है, ये कल्प वृक्ष है और इसकी जड़ जो है वो बालकांड है। और ध्यान रखना, जो पेड़ जितना ऊंचा जाता है ना, उससे ज्यादा उसकी जड़ें लंबी जाती है। अब देखिएगा, पीपल है, वटवृक्ष है, वो बहुत ऊंचा जाता है, बहुत बड़ा फैलता है। जो वृक्ष जितना विशाल काय होगा, उसकी जड़ें उतनी ही ज्यादा धरती में गई हुई रहती है। और ध्यान रखना, मानस का सबसे बड़ा कांड अगर कोई है तो वो बाल कांड है।
जिस पर पूरा वृक्ष टिका हुआ है, इतनी जड़ें उसकी लंबी गई हुई है बालकांड की साथ। बालकांड है, वो बचपन है। बाल मतलब बचपन, वो बचपन की घटना है, बचपन का घटना है। तो बहुत गहरी जड़ें, मतलब संस्कारों की जड़ें, बचपन के संस्कारों की जड़ें जितनी गहरी होगी उतनी ही जवानी का वो तना, जवानी का तना होता है ना, जड़ों के बाद में क्या आता है, वो जो तना है बीच का, वो मजबूत होता है। अगर आपकी बचपन की जड़ें संस्कारों से गहरी होगी, ओतप्रोत होगी संस्कारों से, तो महाराज जवानी का वो तना मजबूत रहेगा, डगमगाएगा नहीं। अयोध्या कांड क्या है, उस वृक्ष का तना है, बीच का जो भाग है ना, जड़ों के बाद जो निकलता है धरती से बाहर, वो तना है। और तना जो है तटस्थ रहता है, हिलता डुलता नहीं है, ध्यान रखना महाराज। जो जहां है वो वहीं रहता है। बाकी वृक्ष का ऊपर का भाग हिलता रहता है, डालियां हिलती है, पत्ते हिलते हैं, फूल गिरते हैं, फल टूटते हैं, पूरा हिलता रहता है, पर तना तटस्थ रहता है। मतलब जवानी में अगर व्यक्ति डगमगाया नहीं तो साहब कोई समस्या नहीं आएगी जी, कोई समस्या नहीं है। अगर बचपन हमारा सुधर गया तो जवानी सुधर जाएगी, जवानी सुधर गई तो बुढ़ापा सुधर जाएगा, बुढ़ापा सुधर गया तो मृत्यु सुधर जाएगी, और मृत्यु सुधर गई अगला जीवन सुधर जाएगा, अगर समस्या ही खत्म हो जाएगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पहारे पाई मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। जवानी डगमगाएगी नहीं, बिल्कुल नहीं डगमगाएगी महाराज। तो महाराज अच्छी बात है, आपने कहा इस वृक्ष का जड़ है बालकांड और उसका तना है अयोध्या कांड। फिर आगे कहा कि उसकी डालियां जो है वो अरण्य कांड है। कहा कैसे? कहा कि देखो, अरण्य वृक्ष के बाद में डालियां बहुत सारी होती है, वृक्ष से ऊपर निकलने के बाद डालियां कई संख्या में बंट जाती है, अलग अलग डालियां बंट जाती है। इसी प्रकार से अरण्य कांड बहुत छोटा है, सबसे छोटा नहीं पर बहुत छोटा। इसमें इतने सारे प्रसंग आएंगे, छोटे छोटे प्रसंग आएंगे, अलग अलग प्रसंग आएंगे, देखना। तो ये डालियां हैं। तो महाराज उसके बाद में फिर है किष्किंध्या कांड। किष्किंध्या कांड कहा, वो कैसे? कहा कि किष्किंध्या कांड में जो है महाराज पत्ते हैं, ये जो है इस वृक्ष के पत्ते हैं। डालियां अरण्य कांड है तो किष्किंध्या कांड इसके पत्ते हैं। का पत्ते कैसे हैं? कहा कि वृक्ष को गिना जा सकता है, डालियों को गिना जा सकता है, पर वृक्ष में लगे हुए पत्तों को कोई गिन सकता है? बोलिए ना, कोई नहीं गिन सकता। इसी प्रकार से मानस के अंदर जब राम की जो सेना एकत्रित होती है, किष्किंध्या कांड में इकट्ठी होती है, उस संख्या को कोई गिन नहीं सकता। इतने बानर इकट्ठे हुए हैं, इतने बानर, कहते धरती एक झुक गई थी साहब, एक साथ में इतने बानर इकट्ठे हो गए कि धरती झुक गई थी, इतने बानर। तो किसी ने कहा, कोई तो किसी ने काउंटिंग करी होगी, जनगणना करी होगी, संख्या बताई होगी। कहा भैया बाबा तुलसी कहते हैं कि संख्या मैं तो नहीं बता सकता हूं, पर हाँ थोड़ा सा जिक्र भगवान शिव ने पार्वती के साथ में करा है। कहा पार्वती, पहली बात इस संख्या को कोई गिनेगा बानर कितने थे वो मूर्ख कहलाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काउंटिंग मैंने करी है तो बानरों का पता चला है कितना, 18 पदम। अब जोड़ दो आप, 18 पदम किसे कहते हैं? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम। अब सोच लो आप, इतने बानर थे वहां पर साहब, इतने बानर, 18 पदम बानर, 18 पदम जुत्थब बानर हम पढ़ते हैं। तो किष्किंध्या कांड जो है इस वृक्ष का पत्ते हैं। और महाराज फिर आगे का फिर फूल लगता है। फूल क्या है? सुंदरकांड इस वृक्ष का फूल है। सुंदरकांड, सुंदरकांड इस वृक्ष का फूल है, ये फूल है। का फल क्या है फिर महाराज? का फल है लंका कांड। का लंका कांड महाराज, वहां तो लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, खून खच्चर हो रहा है, वो फल कैसे हो सकता है? का यही तो बात है। 4 पदार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
4 फल होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और सबसे अंत में होता है मोक्ष। इससे बड़ा कोई फल नहीं हो सकता है महाराज। इसलिए भगवान के बाणों से सब मर मर करके क्या फल प्राप्त कर रहे हैं? मोक्ष रूपी फल प्राप्त कर रहे हैं, सब भगवान के पास जा रहे हैं। और कहा फिर का फल का निचोड़ होता है रस। वो रस क्या है? का वो है उत्तरकांड। इस पूरे मानस का निचोड़ जो होता है वो उत्तरकांड है। इस पूरे रामचरितमानस का निचोड़ सुनना है तो उत्तरकांड है। उत्तरकांड में रस ही रस है, भरा पड़ा है, लेकिन उत्तरकांड कोई करता ही नहीं। अब करें कैसे? क्योंकि दशहरे को रावण मारना है, एकादशी को राम कथा पूरी करनी है, तो रस तो पी नहीं पाते हैं, फल तक प्राप्त पहुंच पाते हैं। या तो फिर अलग से 4 महीने का चौमासा करेंगे भाई, कभी उत्तरकांड के लिए, तो क्या करें तभी हो पाएगा। तो महाराज ये रामचरितमानस रूपी जो वृक्ष है इसका दर्शन कराया है। और हमने 2 कांड सुने हैं, तीसरा है अरण्य कांड। इसमें डहालियां बहुत सारे हैं महाराज। अरण्य कांड के शुरुआत में जो है बड़ी सुंदर शुरुआत करते हैं बाबा तुलसी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड श्लोक। मूलम धर्म तरोर विवेक जलदः पूर्णेन्दु मानंदनम वैराग्याम्बुज भाष्यकरम हापक धन्वंत पदम तापहम। यहां पर बाबा तुलसी जो है शुरुआत करते हैं अरण्य कांड। और अरण्य कांड जो है ये शुरुआत में ही श्रृंगार रस का वर्णन आता है, क्योंकि यहां सबसे पहले एक बात कह दी है, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावई विरति। तुलसी कहते हैं ये जो है कांड ये बड़ा गूढ़ है, ये भरा पड़ा कांड गुडार्थ है, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो है तुलसी कहते हैं इसमें शुरुआत जो होती है वो श्रृंगार रस से होती है। आगे कथा सुनोगे आप। भगवान श्रृंगार करते हैं मैया सीता का, जो फिर वो जयंत आ जाता है, जयंत के फिर चोंच मारता है, फिर वो भाग जाता है। आज जयंत भी आया, तो भैया यहां श्रृंगार रस से प्रारंभ होता है ये कांड। और देखिए आप, तुलसी कहना चाहते हैं अगर आपका दाम्पत्य जीवन तालमेल वाला हो, अगर आपका दाम्पत्य जीवन सुमधुर हो, तो साहब झोपड़ी में भी रह करके महलों का आनंद लिया जा सकता है। अगर आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा प्यारा है, दाम्पत्य जीवन तालमेल वाला है, तो आप झोपड़ी में रह करके भी उन महलों का आनंद ले सकते हो। नहीं तो भैया बंगलों में रहने वाले भी अप्रसन्न रहते हैं, दुखी रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं महाराज। कोठी भी जो है उनकी काटने को दौड़ती है, फिर तो महाराज कोठी भी काटने को दौड़ती है। भगवान कहते हैं सुख जो होता है ना वो वस्तुजन्य नहीं होता है, सुख जो होता है ना वो तो आत्मजन्य होता है। भगवान यहां पर मैया सीता का श्रृंगार करेंगे, और भगवान श्रृंगार करते हुए भगवान ये कहना चाहते हैं सुख जो होता है ना वो किसी वस्तुजन्य नहीं होता है। हमने क्या मान लिया सुख को? वस्तुजन्य, कि वस्तुओं के द्वारा ही सुख प्राप्त होता है। भगवान राम इस सिद्धांत को नकारते हैं, का झूठी बात है। सुख जब भी मिलता है तो साहब वो सुख मिलता है आत्मजन्य। आत्मा से अगर प्रसन्न है तो आप चाहे जंगल में रहो तो भी मंगल ही होगा, आप आनंद में रहोगे महाराज, कभी दुखी नहीं रहोगे, आप परेशान नहीं रहोगे। सुख जो है इंद्रजन्य नहीं होना चाहिए, इंद्रियों के द्वारा। मन चंगा तो कठोते में गंगा, बस ध्यान रखना। कभी भी वस्तुओं से सुख किसी को मिला है क्या? वस्तुओं से सुख मिला है? कभी नहीं मिला। आत्मा से जो प्रसन्न हो गया है वो उसको कहीं पर भी रोक दो, आप कहीं पर भी रोक दो, कभी तकलीफ नहीं पड़ेगी, कभी परेशानी नहीं। अगर पदार्थों से वस्तुओं से सुख मिलता तो महाराज आदमी बहुत कुछ प्राप्त कर लेता। जो रबड़ी आपको इतनी प्यारी लगती है, खाते हो जब इतनी स्वादिष्ट लगती है, वही रबड़ी शुगर होने के बाद में महाराज हमें खाना बंद करना पड़ता है, तो सुख कहाँ है? जो पहले अच्छी लगती थी महाराज, क्योंकि वस्तुओं से सुख नहीं है, रस नहीं है। रस तो हमारी आत्मा में परमात्मा का नाम, भगवान का नाम में ही रस है महाराज। भगवान के नाम में रस है।
उसमें रस है, बाकी रस थोड़ी है इसमें। इसलिए संतों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, भाई रस जो है वो तो गुरुदेव की वाणी में है, गुरुदेव की वाणी के भीतर रस छुपा हुआ है, बाकी रस कहाँ है। इसलिए संत महापुरुषों की बड़ी सुंदर एक भजन है, पद है, हम सुनते हैं, सब हम लोग गाते हैं, आप सब गाते हो। आओ बड़े बाज उस पद को हम गाते हैं। हो मीठे रस से भरी ओड़ी, हो मीठे रस से भरी ओड़ी, गुरु वाणी लागे, गुरु वाणी लागे, माने प्यारी प्यारी राम चरण जिरी वाणी लागे। ओ माने प्यारी प्यारी राम चरण जी की वाणी लागे। हो मीठे रस से भरी ओड़ी, वाणी लागे, गुरु वाणी लागे, मन प्यारी प्यारी राम चरण जी वाणी लागे। माने प्यारी प्यारी राम चरण जी वाणी लागे। अरे वाणी लागे, प्यारी वाणी लागे, हो वाणी लागे, प्यारी वाणी लागे। हो मीठे रस से भरी ओड़ी, गुरु वाणी लागे, गुरु वाणी लागे, माने प्यारी प्यारी राम चरण जी की वाणी लागे। ओ माने प्यारी प्यारी राम चरण जी की वाणी लागे। गुरु जी तो ज्ञान निर्मारा, नित्य ही ज्ञान सुनावे। गुरु जी तो त्यागी मारा, नित्य ज्ञान सुनावे। सुन सुन कर मारा हिवड़ा माई, साचो प्रेम समावे। सुन सुन कर मन हिवड़ा माई, साचो प्रेम सुनावे। गुरु ज्ञान की गंगा तो, गुरु ज्ञान की गंगा तो मस्तानी लागे, मस्तानी लागे, माने प्यारी प्यारी राम चरण जी लागे। हे माने प्यारी प्यारी राम चरण जी वाणी लागे। हो मीठे रस से भरी ओड़ी, गुरु वाणी लागे, गुरु वाणी लागे, माने प्यारी प्यारी राम चरण जी वाणी लागे। नाम का राम सने, शाहपुरा में धाम। राम नाम का राम सने ही, शाहपुरा में धाम। हो दर्शन करवा सू हो जावे मनरा पूरण का। दर्शन करवा सू हो जावे मनरा पूरण का। तो शायपुरा तो स्वामी जी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने प्यारी प्यारी राम चरण वाणी लागे। हे माने प्यारे प्यारे राम चरण जी की वाणी लागे। वो मीठे रस से भरी ओड़ी, वो मीठे रस से भरी ओड़ी, गुरु वाणी लागे, गुरु वाणी लागे। हे माने
जी की वाणी लागे। गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी हो। ना भावे मन और देवता, ना कोई और ज्ञान। ना भावे मन और देवता, ना कोई ना ज्ञान। वाणी जीरो पाठ करा के गुरु चरणारो ध्यान। वाणी जीरो पाठ कराओ ये गुरु। मारा गुरु जी तो हो मारा गुरु जी तो माने ब्रह्म ज्ञानी लागे। ब्रह्म ज्ञानी लागे, माने प्यारी प्यारी राम चरण वाणी लागे। मीठे रस से बरियोनी गुरु वाणी लागे। गुरु वाणी लागे, माने प्यारी प्यारी राम चरण जी वाणी लागे। माने प्यारी प्यारी राम चरण जी की वाणी लागे। निर्मल मन सो जो कोई प्राणी, नित उठ हरि गुण गाए। निर्मल मन सु जो कोई प्राणी, अरे नित उठ दर्शन पावे। मन री आशा पूरी होवे, मन वांछित फल पावे। मन री आशा पूरी होवे, मन वांछित फल पावे। गुरु ज्ञान से सफल, गुरु ज्ञान से सफल जिंदगानी लागे। जिंदगानी लागे, माने प्यारी प्यारी राम चरण वाणी लागे। हे माने प्यारी प्यारी राम चरण जी की वाणी जय लागे। गुरुदेव बतया हे गुरुदेव 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 भगवान की जय। जय। भगवान कहना चाहते हैं मानो कि भैया रस जो है, सुख जो है, हकीकत में उस परमात्मा के नाम में ही है। संत यही कहना चाहते हैं। आनंद से अगर जो जीना चाहता है, भगवान कहते हैं कि अवध के महलों में मखमल के गद्दों पर सोने से जो सुख मिलता था, वही सुख, वही ठाट, वही आनंद, वही परमानंद हमें जंगलों में रह करके एक कुटिया के अंदर सो करके वो घास फूस का बिस्तर बिछा करके वही सुख हमें प्राप्त होता है। सुख में कोई परिवर्तन नहीं है साहब। स्थान में परिवर्तन हुआ है पर सुख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। भगवान ये कहना चाहते हैं महाराज। इस प्रकार से भगवान जो है सीता जी के साथ बैठे हैं और बहुत सुंदर जो है आगे प्रसंग आएगा, हम आनंद लेंगे।